पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुनो जरा, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए वो सारे इसमें सेलेक्ट करके लगा दिए, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि अगर जनपद से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर होगा, क्योंकि सारी चीजें इसमें कंप्लीट करा दी, ठीक है। सबसे पहली बात कर लेते हैं, यानी चमोली जनपद की कौन से नंबर की क्लास होगी, चौथे नंबर की, यानी 4 क्लास में चमोली जनपद क्या हो गया, फाइनल, ठीक है। अब ध्यान रखना, चमोली में हम देखते हैं फूलों की घाटी, सभी को पता है, वैसे राष्ट्रीय उद्यान हमने सारे कवर कर रखे हैं, वन्य जीव विहार सारे कवर कर रखे हैं, है ना। तो ये चमोली जनपद के अंतर्गत आता है, यानी हम कहेंगे कौन सा, फूलों की घाटी, तो इसे भी कवर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फूलों की घाटी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, फूलों की घाटी वास्तव में किस जनपद में आती है, तो हम कहते हैं चमोली। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1982, स्थापना कब होती है, 1982। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की जाती है, फ्रैंक इस्माइल। चलो ध्यान दो अच्छे जरा। तो यहाँ पे बात करें फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ से है, तो चमोली में है। स्थापना की बात करें तो 1982। राष्ट्रीय उद्यान तो अच्छे से रट गए होंगे क्योंकि बार बार रिपीटिंग होती रहती। और एक चीज और ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार, और साथ में हम कहते हैं, यानी एक और हो जाता है क्या है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। यहां से क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है, चाहे वो मैचिंग में दे दे, चाहे एक के ऊपर दे दे, है ना। तो इन्हें तो अच्छे से याद रखना चाहिए। तो फूलों की घाटी की स्थापना 1982। क्षेत्रफल की बात करें 87.5, 87.5। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है फूलों की घाटी, इसे कहेंगे फूलों की घाटी। इसकी खोज जो की जाती है फ्रैंक इस्माइल। एक क्वेश्चन बताओ जरा, हम कहते हैं उत्तराखंड के अंदर चमोली जनपद में एक ताल है जिसे कहा जाता है मिस्ट्री ताल। ये मिस्ट्री ताल किस जनपद में आएगा, तो चमोली। इसकी खोज बताओ किसने की थी, एच मधवाल के द्वारा, है ना। और कब की जाती है, 42 में, 1942। इसके अलावा अगर पूछ ले फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, फ्रैंक इस्माइल, और कब कर दी थी, 1931, 1931। लेकिन अगर पूछ ले फ्रैंक इस्माइल ने फूलों की घाटी के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर, और ये कब लिखी थी उन्होंने, 1938। तो ध्यान रखना, खोज तो कब हो रही है, खोज हो रही है 31 में, और पुस्तक कब लिखी जा रही है, 1938। तो यहाँ पे पूछ लेगा फूलों की घाटी किस जनपद में, किसमें है, खोज कब होती है, खोज 1931। फूलों की घाटी की खोज कब होगी, 1931। अगर पूछ ले स्थापना कब होगी, 1982। अगर इसके ऊपर पुस्तक कब लिखी जाती है, 1938, ठीक है, 1938। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद तो ये हो जाती है भाई फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी कौन सी जनपद में देखने को मिली, चमोली। कहां सी है, चमोली। स्थापना कब हुई, 1982। लेकिन खोज कब होती है, 1931, 1931। अगर पूछ लिया जाए इसके ऊपर पुस्तक कब लिखी गई थी, 1938। किसने लिखी, फ्रैंक इस्माइल। इसके बाद यहाँ पे हम कब्र देखेंगे किसकी है, तो मार्गेट लेक। अच्छा बता सकते हो मार्गेट लेक कब आई थी, कब आई थी, तो ध्यान रखना 1939 में आई थी। हम कहेंगे एक शोध शास्त्री कही जाती है या वनस्पति शास्त्री थी, कौन, मार्गेट लेक। तो उनकी बात कर लेते इसमें। अगर बात करें फ्रैंक इस्माइल का मूल स्थान कहाँ से है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। अगर इनका मूल स्थान कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया। अगर फ्रैंक इस्माइल ने इसकी तुलना किससे की थी, आयरलैंड। और आयरलैंड का भी क्या था, वेस्ट मोरलैंड से क्या की थी, इसकी तुलना की थी, किससे की थी, फूलों की घाटी। और जब यहां से गए, कौन गए, फ्रैंक इस्माइल, तो कितने प्रकार के यानी बीज लेके गए थे, 250, यानी 250 प्रकार के बीज लेके गए थे, कहां से, फूलों की घाटी से।
और एक क्वेश्चन और पूछा जाता, फूलों की घाटी को केदारनाथ में क्या कहा? नंदन कानन। क्या कहा? नंदन कानन। अगर मेघदूत में से कहा अलका, मेघदूत में अलका, तो क्षेत्रफल बताओ कितना था? 87.5। अगर पूछ ले सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री। और गंगोत्री का क्षेत्रफल 2390। अगर स्थापना कब हुई थी? 1989। पूछ लेगा 1989। इसके अलावा फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच में आती है? दो पर्वत हैं, एक का नाम है नर और दूसरे का नाम है गंधमादन। नर और गंधमादन, ध्यान रहेगा। इसके बाद अगर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 3600 मीटर। कितनी ऊंचाई पर? 3600 मीटर। और बीच में यहां से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है पुष्पावती। कई बार पूछा भी गया कि फूलों की घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? तो पुष्पावती। अगर पूछ ले फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल कर दिया? 14 जुलाई 2005। 14 जुलाई 2005। फूलों की घाटी में किसकी कब्र देखने को मिलेगी? मार्गेट लेक। अब ये मार्गेट लेक कौन थी? तो एक वनस्पति शास्त्री थी जो रिसर्च करने के लिए कहाँ आती है? फूलों की घाटी में। लेकिन होता क्या है, इनका पैर फिसल जाता है और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूछ लेगा ये मार्गेट लेक कब आई थी? तो 1939। 1939। रिसर्च किस पे करने आई? फूलों पर, लेकिन रिसर्च किस पे हो जाती है? मार्गेट लेक पर। कौन थी? तो हम कहेंगे एक वनस्पति शास्त्री। कौन थी? एक वनस्पति शास्त्री। अच्छा, कहाँ की रहने वाली थी? हाँ जी, कहाँ की रहने वाली थी? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन। कहाँ की थी? ब्रिटेन। इसके अलावा अगर फूलों की घाटी को एक खरपतवार हानि पहुंचा रही है, उस खरपतवार का नाम क्या है? अमेला और पोलीगोन। अमेला और पोलीगोन। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए जो फूलों की घाटी है इसे कौन सी खरपतवार हानि पहुंचा रही है? अमेला और पोलीगोन। अगर यहाँ पे ये पॉइंट, यानी यहाँ पे एक वाक्य भी लिखा हुआ है, किस पे लिखा है? मार्गेट लेक की जो कब्र है। यहाँ पे लिखा कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे क्या मिलेगी? सहायता मिलती है। जहां से मुझे सहायता मिलती है। ये वाक्य यानी कहाँ लिखा हुआ है? तो हम कहेंगे फूलों की घाटी में लिखा हुआ है। और किसकी कब्र पर यानी किसकी समाधि पर लिखा हुआ है? मार्गेट लेक। तो कब आई थी? 1900। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? अंग्रेजी। भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी। तो बताओ जरा फिर, अगर फूलों की घाटी की कौन से जनपद में, अगर स्थापना कब होगी? 1982। स्थापना कब होगी? 1982। खोज किसने कर दी? कब कर दी? कब कर दी? अगर क्षेत्रफल का 87.5। पुस्तक कौन सी लिखी गई? द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर। अगर पूछ ले कब लिखी गई? 1938। किसने लिखी? फ्रैंक इस्माइल। किसने लिख दी? फ्रैंक इस्माइल। तुलना किससे की? आयरलैंड के वेस्टमोरलैंड। आयरलैंड के वेस्टमोरलैंड। अगर पूछ ले फ्रैंक इस्माइल की तुलना, यानी फ्रैंक इस्माइल ने तुलना किससे की थी? आयरलैंड के वेस्टमोरलैंड। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ से कितने प्रकार के बीज लेके गए? कितने प्रकार के? अगर केदार खंड में क्या कहा? नंदन कानन। मेघदूत में क्या कहा? मेघदूत में अलका। अगर फूलों की घाटी में यानी किन पर्वतों के बीच में आती है? नर और गंधमादन। नर और गंधमादन। अगर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई? कितनी ऊंचाई है? 3600। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब जो परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन यानी जनपद से, चमोली जनपद से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे लगा दिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीटिंग में भी होता है ये। उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची पर्वत या सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी। अच्छा, दूसरे नंबर की कौन सी? दूसरे नंबर पे आती है कामेट। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई कितनी है?
इसकी कितनी है 78, 78 17 मीटर है जी। देखो मेरी बात सुनो, अब 17 उसमें नहीं रहा होगा, ऑप्शन नहीं रहा होगा 17 इसमें। अरे सुन तो लो, अरे जब ऑप्शन 17 नहीं है तो मजबूरी थी वो, तो फिर अब तो समथिंग में जा सकते हैं हम, है ना। इसके अलावा अगर बात करें कामेट पर्वत, कामेट पर्वत भी कहां से है तो चमोली, कामेट कहां से है तो चमोली, कामेट पर्वत कहां से है तो चमोली है। और कामेट की ऊंचाई कितनी है 7756। अब ध्यान देना जरा, कामेट की दो ऊंचाइयां पूछी जाती है, एक तो फीट में पूछता है और एक मीटर में। ठीक है, फीट में कहा तो 25,413, 25,413 फीट है, लेकिन अगर मीटर में कहे तो 7756 है। गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है नीलकंठ, किसे कहा जाता है नीलकंठ। अच्छा बता सकते हो नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी बताई थी, हाँ जी 65 97 कितनी थी 65 97। अगर पूछ ले मैती आंदोलन, सभी को पता है, ये भी कई बार पूछा गया, मैती आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, कल्याण सिंह रावत। अच्छा बताओ जरा मैती आंदोलन कब चला था, 1995 या 96, 1995 या 96। कहां से चला, ये कहां चला था ग्वालदम, ग्वालदम में चला था। ठीक है, और ग्वालदम कहां पड़ता है तो चमोली, ग्वालदम कहां पड़ता है चमोली। अगर पूछ लिया जाए मैती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कल्याण सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत। दो ही क्वेश्चन पूछे जाते इसमें। अच्छा हाथी पर्वत भी देखने को मिलेगा, हाथी पर्वत कहां से है तो चमोली, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। अगर बात करें नंदा जात यात्रा, अभी पढ़ी थी हमने, यानी कितने किलोमीटर की है 280। अगर पूछ ले कहां से शुरू होती है, कसवा के नोटी से, कसवा के नोटी से, और कहां तक जाती है होमकुंड। अगर पूछ ले नंदा जात यात्रा के अंतर्गत सबसे फेमस बुग्याल कौन सा है, कौन सा है बेदनी, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल भी बेदनी। बुग्याल किसे कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर घास के मैदानों को क्या कहा जाता है बुग्याल, क्या बोलेंगे बुग्याल। अब यहाँ पे एक पूछा जाता रम्माण, रम्माण उत्सव। अगर रम्माण उत्सव की बात करें तो ये भी कहां मनाया जाता है चमोली, और चमोली के भी किस स्थान पर या किस गांव में, सलूड़ और डुंगरा गांव, सलूड़ और डुंगरा दो गांव हैं, सलूड़ और डुंगरा। तो यहाँ पे रम्माण उत्सव मनाया जाता है। अगर पूछ ले इसमें कुल कितने मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, कुल मुखौटे कितने हैं तो 18, लेकिन प्रकार कहें तो दो, दो प्रकार कौन कौन से, पहला कौन सा है घो, पहला कौन सा है तो घो, और दूसरा हो जाता है खलियारी, दूसरा कौन सा था खलियारी। तो ये भी ध्यान रखना मुखौटे कितने प्रकार के हैं तो दो, लेकिन अगर कहें तो कुल कितने हैं तो 18। एक हम पढ़ते हैं कंडाली उत्सव, ये किस जनपद में मनाते हैं, अगर पूछ लिया जाए कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता, पिथौरागढ़। कौन सी जनजाति मनाएगी, जनजाति मनाएगी भोटिया, और कितने वर्षों के अंतराल पे, 12 वर्षों के अंतराल पे मनाती है। अगर पूछ लिया जाए 12 वर्षों के अंतराल पे मनाती है तो इसका दूसरा नाम क्या है किरजी, क्या नाम है किरजी। इसके अलावा अगर पूछ ले रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था 2 अक्टूबर 2009, इसे अगर विश्व प्रसिद्ध करने वाले कौन थे, कुशल सिंह भंडारी, कौन थे कुशल सिंह भंडारी, याद रखना जरा। अगर बात करें रम्माण उत्सव पर गणतंत्र दिवस पर झांकी कब निकली थी तो 2016, 2016, ठीक है कब निकली थी ये 2016 में। तो ध्यान रखना हाथी पर्वत कहां से है तो चमोली, कहां से है चमोली। नंदा जात यात्रा 280 किलोमीटर की है। अगर पूछ ले रम्माण उत्सव का संबंध किस गांव से है तो सलूड़ और डुंगरा गांव।
अगर विश्व धरोहर सूची में रामायण उत्सव को शामिल कर दिया 2 अक्टूबर 2009 में। अगर पूछ ले रामायण उत्सव पर गणतंत्र दिवस पर यानी परेड यानी झांकी कब निकली थी, तो 2016। जितने भी क्वेश्चन है सारे पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जनपद कौन सा रहेगा, चमोली। अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, तो चमोली। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद भी कहते हैं चमोली, कौन सा है, चमोली। कितना क्षेत्रफल, 80-30। अगर पूछ ले क्षेत्रफल कितना है, 80-30। लेकिन सबसे छोटा भी ध्यान रखना चंपावत, और चंपावत का कितना, 1766। एक भेकल ताल और ब्रह्म ताल पूछा गया था। भेक और एक तो होता है भेक। अच्छा, भेक ताल कहां से है, भेक ताल कहां से है, तो रुद्रप्रयाग में है। लेकिन अगर कहता भेकल, भेकल और ब्रह्मताल, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। भेक और भेकल ताल, ये भेकल ताल और साथ में ब्रह्मताल, ये दोनों कहां से आते हैं, चमोली। एक हम पढ़ते हैं रावण की तपस स्थली, जिसे कहा जाता बैरास कुंड, ये भी कई बार पूछा गया, तो ये भी कहां से आता है, तो चमोली। रावण की तपस स्थली जिसे कहा जाता बैरास कुंड, और बैरास कुंड भी कहां से है, चमोली। एक हम पढ़ते भीमशिला, भीमशिला भी कहां देखने को मिलेगी, चमोली में देखने को मिलेगी। अगर पूछ ले चमोली का गठन कब होता है, तो 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960। वास्तव में तो कितने जनपद गठित होते हैं, 3। पहला हो जाता है चमोली, दूसरा उत्तरकाशी, और तीसरा पिथौरागढ़, तीसरा पिथौरागढ़, याद रहेगा। इसके बाद अगर चमोली का नोटी, चमोली का नोटी ये किस खनिज के लिए फेमस है, हाँ जी, चमोली का जो नोटी है किस खनिज के लिए फेमस है, बताओ जरा। तो ध्यान रखना है किसके लिए, ऑर्गेनिक चाय, खनिज नहीं होगा, सॉरी, खनिज। अगर हाँ सुनो सुनो, खनिज कहता तो तांबा, खनिज कौन सा है, तांबा। ओ ये खनिज नहीं होगा भाई, गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे खाद्य पदार्थ कहेंगे हम इसे, खाद्य पदार्थ में रखेंगे, है ना। अगर बात करें हम यहाँ पे ओली बुग्याल, ओली बुग्याल कहाँ से है, तो चमोली है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी, कौन सा है, बेदनी। हिमालय के भव्य दर्शन किससे होंगे, बगजी, और बगजी कहाँ से है, बगजी भी कहाँ से है, चमोली। अगर पूछ लिया जाए वसुंधरा पूछा गया था, वसुंधरा जलप्रपात, ये भी कहाँ से है, तो चमोली है। नंदा जात यात्रा का प्रकरण पूछा गया था, मातृ सदन से और ससुराल तक यानी गमन यात्रा कही जाती नंदा जात यात्रा, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करें गैरसैंण, गैरसैंण भी कहां से है, चमोली। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो हम कहेंगे किसे, गैरसैंण, किसे कहेंगे, गैरसैंण। और इसकी घोषणा करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर घोषणा इन्होंने कब की थी, 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2020। और अगर पूछ ले राजधानी कब बनी है, 8 जून 2020। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, यानी ग से ग्रीष्मकालीन और ग से ही गैरसैंण। और कब बनी थी, 8 जून 2020, 8 जून 2020। अगर यहाँ पे हम देखेंगे एक ताल होगा जिसे कहा जाता है मिस्ट्री ताल, इसे रहस्यमयी ताल कहा जाता है, नरकंकालों वाला ताल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रूपकुंड। और रूपकुंड भी कहां से है, तो चमोली, कहां से होगा, चमोली। एक क्वेश्चन पूछा गया था द्रोणागिरी या द्रोणगिरी या दूनागिरी पर्वत, ये भी कहां देखने को मिलेंगे, चमोली। और चांदपुर गढ़ी, ये भी कहां से है, तो चमोली। किन शासकों की राजधानी रही है, हाँ जी, चांदपुर गढ़ी किसकी राजधानी रही है, तो पवारों की राजधानी रही है, ठीक है। किसकी राजधानी रही, पवारों की। तो द्रोणगिरी और दूनागिरी, द्रोणगिरी और दूनागिरी ये कहां से आते हैं, तो चमोली है। चांदपुर गढ़ी किस जनपद में, तो चमोली। और किसकी राजधानी रही है, पवारों की। अगर गोचर मेला कहाँ लगता है, चमोली, ये भी कई बार पूछा गया।
अगर इस ये किसके जन्म दिवस पर लगता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ ले कब लगता है तो 14 नवंबर, 14 नवंबर। और गोचर मेले की शुरुआत 1943, 1943। तो द्रोणगिरी कहां से हो गया? द्रोणगिरी चमोली। चांदपुर गढ़ी, अच्छा चंदों की राजधानी, पहली राजधानी कहाँ थी? चंपावत या चंपावती, चंपावती। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए गोचर में किसानों को चरागाह के लिए प्रेरित करने वाली कौन थी, तो ध्यान रखना इनका नाम था लेडी वेलिंगटन। क्या नाम था? लेडी वेलिंगटन। औद्योगिक विकास मेला ये कहाँ लगता है? गोचर। कहाँ लगेगा? गोचर। और इसकी शुरुआत किसने की थी? कमिश्नर बनेड़ी, कमिश्नर बनेड़ी। अगर नंदा जात यात्रा पर डाक टिकट जारी हुआ था अगस्त 2013, अगस्त 2013। अनुसुईया देवी मंदिर पढ़ा भी था ये भी कहाँ देखने को मिलेगा? चमोली। और नंदा जात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? प्रत्येक 12। कितने वर्षों के बाद? 12। तो यहाँ पे गोचर में किसानों को चरागाह के लिए प्रेरित करने वाली कौन थी? लेडी वेलिंगटन। औद्योगिक विकास मेला लगेगा गोचर। अगर शुरुआत किसने की? कमिश्नर बनेड़ी। अगर नंदा जात यात्रा पर डाक टिकट अगस्त 2013। अनुसुईया देवी मंदिर चमोली में है। और नंदा जात यात्रा का पूछ लेगा कितने अंतराल पे होगी, तो प्रत्येक 12। किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है जी? चांदपुर गढ़ी के राजकुमारों द्वारा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जनपद और उनकी स्थापना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बता सकते कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था? गठन मंडल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मंडल की बात हो रही है। और गढ़वाल मंडल 1800 या 1900? ठीक है। कुमाऊं जनपद का 1815। कुमाऊं जनपद जब हम देखते हैं ब्रिटिशों का राज होगा 1815 में, दो भागों में डिवाइड हो जाता है उत्तराखंड। एक को टिहरी रियासत नाम दिया जाता है और पूरे को बताया जाता है कुमाऊं जनपद। तो कुमाऊं जनपद का गठन हम कब कहेंगे? तो 1815। और टिहरी रियासत भी कब बनेगी? 1815 में। ठीक है। तो कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854। कब हुआ था? 1854। लेकिन गढ़वाल मंडल की बात करें तो 1969। अच्छा बता सकते कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं? कुमाऊं मंडल में 6। कितने आते हैं? 6। अब ध्यान रखना 6 जनपद कौन कौन से आते? कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जनपद गढ़वाल में है और कौन सा कुमाऊं में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? ए बी पी यू एन और च, ये तो याद रख ही सकते हैं कुमाऊं में, ए बी पी यू एन च। हो गया भाई, ध्यान दो जरा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यानी सिर्फ हमें किसके याद रखने? कुमाऊं के। भाई बाकी गढ़वाल के तो इससे अलग कर लेंगे हम। कैसे करना है? तो एबीपी चैनल भी चलता है, ठीक है। तो ऐसे एबीपी और साथ में यूएन च। अब इन्हें याद रखना है। अब याद रखेंगे तो ए से तो हो जाता है अल्मोड़ा, ए से क्या हो गया? अल्मोड़ा, ये याद रहेगा। बी से क्या बन गया? ये बन गया बागेश्वर, ठीक है। पी से बन गया पिथौरागढ़, कौन सा हो गया? पिथौरागढ़। इसके बाद क्या हो गया? उधम सिंह नगर। फिर हो गया नैनीताल, ठीक है, नैनीताल हो गया। और फिर क्या हो गया? चंपावत। तो ऐसे याद रख लेंगे इसमें ए बी पी यू एन च। ये बस किसके याद रखने? हमें कुमाऊं के याद रख लो भाई। अपने यहाँ पे तो ज्यादा हम लोग किस में रहते हैं? गढ़वाल मंडल में, है ना। तो हमें तो कितने याद रखने? हम कुमाऊं के याद रखेंगे। कितने? 6। भाई 7 नहीं रखते तो 6 तो रख ही लेंगे। ए बी पी यू एन च। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। तो यहाँ पे बात करें तो क्लियर हो गया। बाकी जो इनके अलावा बचते हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं? गढ़वाल। और गढ़वाल मंडल का गठन कब होगा? 1969। अगर कुमाऊं जनपद का गठन हुआ 1815,
गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था, तो सॉरी गढ़वाल जनपद का गठन हुआ था 1839। हम देखते कुमाऊं कमिश्नरी को स्वतंत्र रूप से गठित कर दिया जाता है तो 1839, ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें चमोली का गठन, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये 3 जनपद हैं, ये 3 जनपद हैं। तीनों की स्थापना कब होगी तो हम कहेंगे 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960। लेकिन चमोली किससे अलग हुआ, ये किससे अलग हुआ, पोहड़ी से। अगर उत्तरकाशी किससे अलग हुआ, टिहरी से अलग हुआ। और पिथौरागढ़ किससे हुआ, अल्मोड़ा से अलग हुआ। तो ये भी ध्यान रखना, 3 जनपद एक ही साथ गठित होंगे। कौन कौन से, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, याद रहेगा इतना। इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब 3 जनपद फिर एक साथ हो रहा है। 3 जनपद कौन आए, आरबीसी, आरबीसी। आरबीसी में ध्यान रखना, एक तो हो गया रुद्रप्रयाग, दूसरा बागेश्वर, तीसरा चंपावत। अब इनकी स्थापना भी लगभग लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है, सिर्फ एक दिन का अंतर दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, रुद्रप्रयाग। अब भाई ध्यान रखना जरा, 3 तो याद रख ही लेंगे भाई, 15 याद रख लेंगे, और एक जनपद अलग दिखाई दे रहा है, कौन सा, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग की स्थापना 16 सितंबर 1997। अगर बागेश्वर की 15 सितंबर 1997, और अगर बात करें चंपावत की 15 सितंबर 1997। तो 3 जनपद एक ही वर्ष में गठित हुए, वो भी कौन कौन से हैं, आरबीसी, आरबीसी, जिनकी स्थापना कब हो रही है, 1997। अब 2 जनपद और याद रखने, एक ही वर्ष में गठित होंगे, अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल। और कब गठित हो रहे, 1891। कब गठित हो रहे, 1891। उधम सिंह नगर अलग हो गया 30 सितंबर 1995, 30 सितंबर 1995। तो आरबीसी का गठन कब हुआ, 1997, आरबीसी 1997। बस याद रखना 15-16, 15 में कौन कौन गठित हो रहे, बागेश्वर और चंपा। उत्तर यहाँ पे अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो कब हो गया, 16 सितंबर। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891। इसके बाद पोहड़ी कई बार पूछा गया, पोहड़ी की स्थापना 1840। कब होती है, 1840। अगर पूछ लिया जाए, हम बार बार देखते हैं, बार बार रिपीट भी करते हैं कि पोहड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कब बनाया गया था, 1840। हरिद्वार की बात करें 28 दिसंबर 1988, 28 दिसंबर 1988। और टिहरी की अगर बात करें, अब यहाँ पे टिहरी में वाद विवाद हो जाता, ध्यान से सुनना जरा। अगर टिहरी की बात करें, रियासत, रियासत कब बनेगी, 1815। या हम कहेंगे टिहरी रियासत का गठन कब होता है, डेट क्या थी, 28 दिसंबर 1815। अब 28 दिसंबर में अपना हरिद्वार भी ध्यान रखना, 28 दिसंबर में अपना हरिद्वार भी याद रखना। 28 दिसंबर में ही क्या, टिहरी रियासत की स्थापना भी होगी, सन अलग हो जाएंगे। अगर हरिद्वार की बात करें तो 1988, लेकिन अगर बात करें टिहरी रियासत 1815। अगर पूछ ले टिहरी रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया, 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949। अगर ये उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना था, 50वां। कौन सा बना, 50वां। अगर बात करें देहरादून, देहरादून की स्थापना 1871, 1871, याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो भाई इतना ही था। आज ही चमोली जनपद हो गया फाइनल। ठीक है, ओके।